नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर सीक्वल बीआई सॉल्यूशंस। आज मैं आपके लिए पावर बीआई का एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ टेबल में, यहाँ पर एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट नेम्स मेंशन है और कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन है कॉलम वाइज। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट जो स्टूडेंट नेम्स मेंशन है वहाँ पे उनके सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है पास और फेल। इसमें हमें ये टेबल बता रहा है कि कौन से स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में पास हुए हैं और किस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि मुझे हर सब्जेक्ट का नंबर ऑफ काउंट ऑफ पास और काउंट ऑफ फेल चाहिए, कि हर सब्जेक्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ पास है और कितने टोटल नंबर ऑफ फेल है, और मुझे हर सब्जेक्ट रो वाइज चाहिए। जैसे कि इस टेबल में अभी कॉलम वाइज सब्जेक्ट्स हैं, मुझे रो वाइज चाहिए और काउंट ऑफ नंबर चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, आइए देखिए। तो हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम होम टैब में न्यू टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें पावर बीआई एक बार खोल के देता है जहाँ पे हम डेस्क राइट कर सकते हैं अपना टेबल क्रिएट करने के लिए। तो हम इस नए वर्चुअल टेबल का नाम दे देते हैं पास एंड फेल रिपोर्ट, पास फेल रिपोर्ट। ओके, तो हमें चाहिए सब्जेक्ट रो वाइज और उसका वैल्यू। तो यहाँ पे हम रो फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब रो फंक्शन क्या करता है, रो फंक्शन क्या करता है, वो आपको एक सिंगल रो रिटर्न करके देता है, और वो सिंगल रो में आप अपनी वैल्यूज़ दे सकते हैं विद हेडिंग्स। तो जैसे कि आप इसमें रो रो डेक्स में आप पैरामीटर्स देख रहे हैं, इसमें है नेम वन एंड एक्सप्रेशन वन। नेम वन क्या है, नेम वन आपका कॉलम का पहले कॉलम का आपका नेम, जो भी आप कॉलम का नेम देना चाहते हैं, और एक्सप्रेशन वन आपका है कि आप उसमें उस पहले कॉलम में पहले रो में क्या वैल्यू देना चाहते हैं। वैसे ही जब आप आगे जाएंगे तो देखिए नेम टू, इसका मतलब ये कॉलम टू नेम दे सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन उसका वैल्यू, फिर नेम थ्री, एक्सप्रेशन थ्री, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। तो हम पहले अपने पहले कॉलम का नाम देंगे, हम देंगे सब्जेक्ट्स, क्योंकि हम सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं रो वाइज। तो हम देंगे सब्जेक्ट्स, और हम यहाँ हमारे वैल्यू क्या होगा सब्जेक्ट्स में, तो हमारे सब्जेक्ट कॉलम में हमारे वैल्यू है सब्जेक्ट नेम्स। तो हमारे पहले सब्जेक्ट है हिंदी। अब हम यहाँ जाएंगे, हम इन्हें दूसरा कॉलम देंगे। तो दूसरे कॉलम का हम नाम क्या देंगे, काउंट ऑफ पास। पहले हम काउंट ऑफ पास निकालेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ काउंट ऑफ पास निकालना है, हमें वैल्यू देनी है एक नंबर। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि क्या नंबर है, हाउ मैनी पीपल्स आर पास्ड इन हिंदी सब्जेक्ट। तो कैलकुलेट का फंक्शन डालेंगे, यहाँ एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन क्या है, हम काउंट करना चाहते हैं हिंदी कॉलम में, और हिंदी कॉलम में हम क्या काउंट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इसका लॉजिक देंगे। तो इसकी कंडीशन है हिंदी सब्जेक्ट में जो बंदे पास हैं, ठीक है। तो हम इसको रो को क्लोज कर देंगे और एंटर हिट करेंगे। तो जैसे हम एंटर हिट करते हैं, देखिए इसने हमें एक रो प्रोवाइड करा दी है। अब रो में हमने क्या, रो का जो फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसका नाम दिया सब्जेक्ट, सेकंड कॉलम का नाम दिया काउंट ऑफ पास, और उसमें हमने जो वैल्यूज़ दी हैं वो हमें एज ए रो प्रोवाइड करा दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस ऐसे ऐसे ही हमारे रोज़ नीचे नीचे अपेंड हो और उनके काउंट ऑफ पास की वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेम फंक्शन यूज़ करेंगे। हम इस रो को जितने टाइम सब्जेक्ट है हमारे, जितने कॉलम्स हैं उतनी बार हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब हमें अपेंड करना है। अगर अभी मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये ऐसे हमें कोई वैल्यू नहीं देगा, ये हमें देगा एरर। क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रो को ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं, पर हमें तो अपेंड करना है यानी हर सब्जेक्ट को। तो अपेंड करने के लिए हमारे पास एक और डेक्स है पावर बीआई में, जो कि है यूनियन। यूनियन सीक्वल में भी यूज़ होता है। यूनियन यूज़ होता है किस लिए, ये आपके जो है जो टेबल्स का है वो अपेंड करता है, ये एक के नीचे एक आपका टेबल लगाता है, पर उसके लिए हमारे जो कॉलम नेम और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नेम सेम है, तो हम इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यूनियन को करेंगे, तो उसके बाद हम सबसे पहले हम इसको अपेंड करने से पहले अपने हर रो में सब्जेक्ट और वैल्यूज़ को चेंज करेंगे जो कि हम देना चाहते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे इंग्लिश, तो हम इसको चेंज करेंगे इंग्लिश। ऐसे हम सबको चेंज करेंगे।
ब्रैकेट क्लोज करेंगे यूनियन का, और देखिए गाइस टेबल हमारे पास आ गया। इस टेबल में देखिए सब्जेक्ट में हमारे पास हर रो अपेंड हो गई है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी और उसके काउंट ऑफ पास। तो रो फंक्शन में हमारा पहला जो कॉलम है सब्जेक्ट है, जिसमें हमारी वैल्यू है हिंदी। वैसे ही सेकंड रो में हमारा सब्जेक्ट का वैल्यू है इंग्लिश, वैसे ही थर्ड रो में सब्जेक्ट का वैल्यू है साइंस। और सेकंड कॉलम जो हमारा काउंट ऑफ पास, इसमें हमने काउंट की कंडीशन दी है पास कि कितने नंबर ऑफ काउंट ऑफ पास हमारे उस हिंदी कॉलम में है, इंग्लिश कॉलम में, तो उसका काउंट हमें मिल गया। तो ऐसे गाइस ये हमारा सॉल्व हो गया। तो अगर हम मान लीजिए कि हम देना था काउंट ऑफ पास, तो हम यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आगे जाएंगे, यहाँ पे एंटर करके नेम 3 देंगे हम। नेम 3 हमारा क्या सब्जेक्ट होगा? नेम 3 होगा काउंट ऑफ फेल। ऐसे हम अपने तीसरे कॉलम का नाम देंगे और सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे कैलकुलेट का, फेल को भी काउंट करने के लिए। बस फ़र्क इतना होगा कि हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे एज अ फेल। ठीक है, सेम चीज़ हम सबके साथ करेंगे। लीजिए आपको काउंट ऑफ फेल का भी कॉलम मिल गया और इसमें आपको उसकी वैल्यूज़ भी मिल गई। तो इसमें हमने क्या किया गाइस, रो से हमने हर एक रो को क्रिएट किया हर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हमने यूनियन से सबको अपेंड कर दिया और उनकी वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाइस आज आपने यूनियन, रो और कैलकुलेट फंक्शन को एक साथ मिला करके कैसे हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं वो सीखा और इनके यूजेस सीखे। अगर आपको ये जो है सॉल्यूशन और ये तरीका और यहाँ आज आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।